मुख्यमंत्री सीएम। तो साथियों, जैसे कि बहुत सी वीडियो में हम देख रहे हैं आजकल जो सोशल मीडिया में चल रही हैं कि मंत्री पद के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो हमें पता नहीं है, पर अगर ऐसा है तो मेरे पास भी कोटाबाग में कुछ जमीन है जिसके अगर बेचा जाए तो समथिंग 10 करोड़ रुपए मुझे मिल सकता है। तो अगर मुझे 1 महीने के लिए सीएम बनाते हैं तो मैं 10 करोड़ रुपए जो भी लेगा मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। अगर सीएम साहब मेरे को 1 महीने का मुख्यमंत्री पद देते हैं तो मैं 10 करोड़ रुपए सरकारी खाते में जमा कर दूंगा और 1 महीने का सीएम का पद आप मुझे दे देंगे। मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा कि मैं यहाँ जितने भी वन विभाग के डीएफओ और रेंजर हैं मैं इन सब के ट्रांसफर कर दूंगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल भेज दूंगा। दूसरा काम मेरा ये रहेगा कि उत्तराखंड में जितने भी हमारे उपनल के कर्मचारी हैं उनको एक समान एक वेतन उनको पक्का कर दूंगा, एक समान एक वेतन लागू कर दूंगा। तीसरा मेरा जो काम रहेगा कि सभी वन विभाग में जितने भी हमारे डेली बेस में काम कर रहे हैं 12,000 15,000 में, वो सब वन फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे और जो वन फॉरेस्ट गार्ड होंगे जो हमारे उत्तराखंड के होंगे वो सीधे दरोगा बन जाएंगे और इनकी तनख्वाह सीधे 12,000 से 50,000 हो जाएगी। और जो अभी हमारे पुलिस में जो अधिकारी काम कर रहे हैं, जैसे कि जो बेचारे आज गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, उन गार्ड की ड्यूटी को न कर उन सबको हटाकर और दूसरे दिन नई भर्ती निकालकर उन सबको कांस्टेबल बनाया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल, ना कि गार्ड लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा पुलिस कांस्टेबल। और जो पुलिस वाले रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बेचारे धूप में खड़े रहते हैं, उनके लिए ना तो घूमने का टाइम है न परिवार को टाइम देने के लिए कोई टाइम है। लोग आज देख रहे हैं प्रयागराज कुंभ घूम रहे हैं पर उनके लिए कोई टाइम नहीं है। उनकी तनख्वाह बिल्कुल डबल हो जाएगी और उनकी नई भर्ती चालू कर देंगे। 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, बस 8 घंटे से ज्यादा नहीं। चाहे वो कोई कांस्टेबल हो, चाहे कोई दरोगा हो, चाहे किसी भी रैंक का अधिकारी हो, 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं रहेगी। अगले 8 घंटे में दूसरी शिफ्ट आएगी। जब नियम बन सकता है तो इनके लिए भी बन सकता है, ताकि ये भी अपने बच्चों को टाइम दे सकें पुलिस वाले हमारे, और ये भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और प्रयागराज घूम सकें। और अगला काम क्या रहेगा, जितने भी हमारे दूरस्थ इलाके हैं वहां एक टीम बना के भेज दी जाएगी और जिस इलाके में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा उसको हाथों हाथ उसका सस्पेंड किया जाएगा। जिस इलाके में पानी नहीं होगा उनको पानी दिया जाएगा। जिस इलाके में बिजली नहीं होगी, जैसे 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम हमारे पहाड़ी लोग हैं जो किसी न किसी कारणवश पहाड़ को छोड़कर रामनगर या अन्य इलाकों में बसे हुए हैं और ये 1 ग्राम काफी पुराने हैं पर आज तक इनको सुख सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो इन 1 ग्रामों को सीधे पक्का कर इनको बिजली, पानी, शिक्षा की सभी मूलभूत सुविधाएं इनको दी जाएंगी। और उत्तराखंड में जितनी भी टैक्सी रूप में बाहर की गाड़ियां चल रही हैं जो पहाड़ के लिए चढ़ती हैं, उनके जो ड्राइवर हैं, चाहे वो हरियाणा की गाड़ी का हो, चाहे दिल्ली की गाड़ी का हो, चाहे पंजाब की गाड़ी का हो, अगर उनके पास हिल सर्टिफिकेट होगा तभी वो रामनगर से ऊपर को चढ़ेगा, नहीं तो रामनगर में उनका ड्राइवर उतार के हमारे उत्तराखंड का हिल सर्टिफिकेट वाला ड्राइवर चढ़ेगा। वो ड्राइवर तब तक वहां रेस्ट करेगा, हो सके तो पीछे सीट होगी तो वहां बैठ जाएगा। चाहे ऋषिकेश की बात करूं, हरिद्वार की, देहरादून की, वहां से ड्राइवर हमारा चढ़ेगा जिसके पास हिल सर्टिफिकेट होगा। और बाहर के लोग जो अपने गाड़ियों में काले शीशे लगा के चल रहे हैं, उन सब के काले शीशे उतरेंगे। और उत्तराखंड का जो कॉर्बेट का इलाका है, या ऋषिकेश की बात करूं या रामनगर की बात करूं, जिम कॉर्बेट की बात करूं, यहाँ मात्र गाड़ी की स्पीड 40 होगी और इस रोड को सीधे 4 लेन कर दी जाएगी। ताकि मैं देखता हूं कि मुरादाबाद से रामनगर पहुंचने में काफी टाइम लगता है, अगर ये 4 लेन बनती है तो सीधे हमारे पास मात्र 3.5 घंटे का रास्ता बचेगा जो हमको रामनगर से दिल्ली छोड़ेगा। रामनगर से अगर हम गाड़ी से चलेंगे तो मात्र 3.5 घंटे में हम दिल्ली पहुंच सकते हैं, जहां आज हमें 6 घंटे देने पड़ रहे हैं। और वैसे ही अगर हम रामनगर से बैठेंगे सीधे दिल्ली के लिए, देहरादून के लिए, तो वो भी हमारा घंटा 3.5 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि हमें मेन हाईवे तक पहुंचने में काफी टाइम लग जा रहा है। आज सड़कों में जगह नहीं है,
आज सड़कों में बाइक वाले खतरे के निशान में चल रहे हैं, दुर्घटना का उनको शिकार होना पड़ रहा है। वो कारण यह है कि रोडें छोटी पड़ चुकी हैं, गाड़ियां ज्यादा हो गई हैं और बाहर के गाड़ी वाले अंधाधुंध स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। तो ऐसे सारे नियम टूटेंगे। और ट्रैफिक की मैं बात करूं तो ट्रैफिक में जो नियम तोड़ेगा, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसका 5,000 रुपये का चालान, और जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, चलो पहाड़ों में तो एक बार के लिए मैं सीट बेल्ट माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर सीट बेल्ट पहनना मेरे हिसाब से कहीं गाड़ी हाड़ी रपटती है, तो सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी होगी तो क्या पता वो व्यक्ति बच भी सकता है मेरे हिसाब से। और ट्रैफिक नियम बिल्कुल उत्तराखंड में कड़क होंगे। जो व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ेगा उसका 20,000 तक का चालान होगा और गाड़ी सीज भी होगी, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो। और उत्तराखंड के युवाओं को, जैसे कि आज हमारा पुलिस विभाग में बहुत कम रूप में कर्मचारी हैं और बहुत कम कर्मचारियों में काम चलाया जा रहा है, तो उन कर्मचारियों को बढ़ाया जाएगा और पक्का किया जाएगा। सीधे कोई गार्ड हार्ड नहीं, सीधे कांस्टेबल एसआई की भर्ती होगी। वैसी वन विभाग में सीधे कांस्टेबल और एसआई और रेंजर की भर्ती होगी, क्योंकि हो सकता है इनमें कई भ्रष्ट रेंजर होंगे जिनको हमें सस्पेंड करना पड़ेगा, डीएफओ होंगे उनको भी सस्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हो रखा है। पेड़ कहाँ गए उत्तराखंड के? मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ, यहाँ तो मुझे हरियाली लग रही है, उत्तराखंड में हरियाली नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में हरियाली है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी सांस ले रहा हूँ। और उत्तराखंड में घुटन हो रही है क्योंकि पेड़ कट चुके हैं। मैं देख रहा हूँ, पिछले दिनों मैंने देखा रामनगर के डीएफओ साहब ने आजकल कुट्टी मशीन चला रखी है, कहाँ? जंगलों में। और वो कुट्टी मशीन रोड के किनारे साफ करने के लिए चला रखी है। और वो कोई व्यक्ति हैं जो मुरादाबाद के हैं, शायद उनका नाम जावेद है या कुछ ऐसा ही है, जो पहले भी इन जंगलों में कई कांड कर चुके हैं और उनका जंगलों में घुसना बिल्कुल बंद था। पर उसी व्यक्ति से कुट्टी मशीन मंगा के रोड के किनारे साफ किए जा रहे हैं और उस कुट्टी मशीन से बाद में चुपचाप उसको जंगल में घुसेड़ के उसमें हमारी पेड़, हमारी वनस्पति को भूसा बना के ट्रैक्टरों से भरकर उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, वहां इसको बेचा जा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल भेजने का काम करेंगे बिरजू मयाल 1 महीने में। अगर 1 महीने के लिए मुझे सीएम धामी मुख्यमंत्री का पद देते हैं, और मुझे देंगे भी, विश्वास है, क्योंकि मैं जमीन बेच के 10 करोड़ रुपए सरकार को दे दूंगा, बहुत होते हैं 10 करोड़ रुपए। और जितने भी अधिकारी वनस्पति को कुट्टी मशीन से भूसा बना के ट्रोलियों से उत्तर प्रदेश बेच रहे हैं और सोच रहे हैं बिरजू मयाल को पता नहीं है, बिरजू मयाल के पास सारी फोटोज पड़ी है, सारी वीडियोज पड़ी है। कुट्टी मशीन बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं आपको बताऊंगा। जंगल में डीजे बजाना भी मना है, नियमों के खिलाफ है, तो उसी जंगल के अंदर वो बड़ी आवाज करने वाली कुट्टी मशीन कैसे पहुंच गई? जो जावेद नाम का व्यक्ति शायद जंगलों में, अभी मैं ढंग से उसका नाम बताता हूँ, जावेद नहीं है उसका नाम, मैं बताता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है साथियों, मैं बता रहा हूं। हाँ जी, उसका नाम है बाजीद। उसका नाम है बाजीद, जो मशीन चला रहा है, बाजीद। और अभी मैंने कल हल्द्वानी में ही इसका काम चल रहा था, बाजीद की मशीन का, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि सड़क के किनारे की सफाई आराम से कुछ लोग कर सकते हैं जिनको रोजगार भी मिलेगा, पर लोगों को न लगाने के बजाय वहां एक व्यक्ति बाजीद, जो उत्तर प्रदेश से मंगाया गया, उसके ट्रैक्टर मंगाए गए, उसकी मशीन मंगाई गई और उस मशीन से, जो कुट्टी मशीन थी, उस मशीन से सड़कों के किनारे साफ करने के बजाय किराने साफ तो किए, पर उसको जंगल के अंदर घुसा के उसमें बड़े बड़े पेड़ भी चूरे बनाकर, भूसी बनाकर उसकी सीधे उसको उत्तर प्रदेश बेचा गया और उसमें बहुत पैसों का टेंडर पास हुआ। तो ये सारे व्यक्ति, सारे जो जितने भी अधिकारी हैं, ये बाहर के, ये यहाँ के नहीं हैं, ये बाहर के हैं। इन सब के सस्पेंड ऑर्डर तैयार करेंगे बिरजू मयाल अगर सीएम बनते हैं तो 1 महीने के, क्योंकि 10 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो वसूलूंगा पूरा। कैसे? कि सारे भ्रष्टाचारियों को यहां से भगा के यहां पर उत्तराखंड का राज होगा। पुलिस में भर्ती होगी, वन विभाग में भर्ती होगी, नए नए डॉक्टर लाए जाएंगे जो उत्तराखंड के होंगे, और हॉस्पिटलों को डॉक्टर मिलेगा, दवाइयां मिलेगी। और स्कूलों में आज जो हमारी शिक्षा के स्कूल हैं, उन स्कूलों में टीचरों की भर्ती होगी, उन स्कूलों को बढ़ाया जाएगा। अगर 5 क्लास तक का स्कूल है
तो 5 कमरे दिए जाएंगे, न कि 2 कमरों में काम चलाया जाएगा। मैं देख रहा हूँ प्राइमरी स्कूलों में 2 कमरे बनाए गए हैं। अब 5 तक का स्कूल है, 2 कमरों में कैसे पढ़ाया जाएगा? सोचने भी सही है। तो आप भी रिक्वेस्ट करें पुष्कर धामी जी से कि 1 महीने का सीएम मुझे बना दें। जैसे कि आजकल हम सुन रहे हैं फोन में कि कई लोग कई करोड़ रुपए देके मंत्री पद मांग रहे हैं। वो मंत्री पद तो 5 साल का होगा, मैं तो 1 महीने का मांग रहा हूँ 10 करोड़ रुपए में। कोटाबाग में मेरी जो जमीन पड़ी है मैं सब बेच दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो लोग भी मुझे मदद करेंगे, शायद वो 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 1-1 रुपए भी दान करेंगे तो 20 करोड़ रुपए हो जाएंगे। 20 करोड़ रुपए में उत्तराखंड के सरकार को दे दूंगा और फिर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा 1 महीने का। और उसके बाद कई ट्रांसफर होंगे, कई सस्पेंड होंगे और उत्तराखंड को राज मिलेगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। मैं बिरजू मयाल, जय उत्तराखंड।